नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में, जैसा आप सभी को पता ही है कि आईबीपीएस का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था पीओ के लिए, जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू, वो कंप्लीट हो चुका है। अब जिन बच्चों ने ये तीनों स्टेजेस के लिए अपीयर हुए थे, उनके बारे में बहुत से क्वेश्चन उठते हैं। क्या एक तो आपके कट ऑफ से ऊपर कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन में जो है वो नाम आ जाए। दूसरा कि आईबीपीएस कैसे मार्क्स कैलकुलेट करता है, मेंस और इंटरव्यू, इनकी क्या वेटेज रहती है, और इस प्रकार से फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है उसका जो है एक एस्टीमेट। तो आज के इस वीडियो में हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके मार्क्स की वेटेज है वो मेंस और इंटरव्यू की कैसे होती है। तो आप जैसे स्लाइड पे देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जो आपके मेंस के मार्क्स होते हैं उसकी वेटेज 80% होती है मेंस के लिए, सॉरी फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस के मार्क्स की जो वेटेज है वो 80% होती है। इसके बाद जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसकी फाइनल सिलेक्शन में वेटेज होती है 20%। अब हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसा आप सभी को पता है, मेंस का एग्जाम जो है वो 225 मार्क्स का होता है। 200 प्लस 25 मार्क्स जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव के होते हैं। अगर आप इसमें से सपोज कीजिए 80 मार्क्स लेके आते हैं, तो आप 80 को जब 225 से डिवाइड करेंगे और उसका 80% करेंगे तो आपके पास आएगा 28.44। यानी अगर आप मेंस में से 80 मार्क्स लेते हैं या आप जितने भी मार्क्स लेते हैं उसे जब आप 225 से डिवाइड कर दोगे और उसका 80% कर दोगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपके मेंस के वो मार्क्स आ जाएंगे जो फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर होने वाले हैं। यानी इस एग्जांपल के जरिए अगर हम समझें, अगर आपके 80 मार्क्स हैं तो 28.44 मार्क्स जो हैं आपके मेंस में से फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर हो जाएंगे। इसके बाद सेम क्राइटेरिया इंटरव्यू के लिए यूज होगा। अगर आप सपोज कीजिए इंटरव्यू में 100 में से 80 मार्क्स लेके आते हो तो आपको क्या करना है, 80 को 100 से डिवाइड कर देना है। मेंस के लिए 225 से डिवाइड करना था आपके मार्क्स को, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको 100 से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 20 से। इस प्रकार अगर आप करोगे तो आपके 16 मार्क्स आ जाएंगे। तो टोटल आपके कितने मार्क्स बन गए, 28.44 प्लस 16 44.44। यानी अगर आपके 44.44 मार्क्स बन रहे हैं इस क्राइटेरिया से, कट ऑफ अगर 44.44 रहता है या उससे कम रहता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम आ जाएगा। अगर इससे ऊपर रहता है तो आपका नहीं आएगा। तो इन नटशेल में आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो मेंस के एग्जाम की वेटेज, मेंस के नंबर की वेटेज है वो 80% रहेगी और इंटरव्यू के मार्क्स की वेटेज जो है वो 20% रहेगी। अब बहुत से बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर मेंस में कितने मार्क्स हमारे ऊपर होने चाहिए ताकि जो हमारा फाइनल सिलेक्शन में नाम आ जाए और वो जो पोजीशन है वो सिक्योर हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोटा मोटा आप समझिए, इस बार का जो कट ऑफ है वो 71.25 के करीब है। जनरल कैटेगरी की बात करूं अगर मैं, तो अगर आप उससे 10 या 12 मार्क्स ऊपर लेते हो और आपका इंटरव्यू गुड होता है, यानी आप 12-13 मार्क्स इंटरव्यू में ले लेते हो, तो आपका सिलेक्शन जो है वो लगभग सिक्योर हो जाता है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल एकदम कट ऑफ के पास मार्क्स लेते हो तो आपका इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया, लगभग अगर आप 20 में से 18-19 मार्क्स लोगे सिर्फ तो ही क्रैक होगा। अदरवाइज जो आपका जो फाइनल सिलेक्शन में नाम मुश्किल हो जाता है आना। तो इसके लिए आपको, अगर आप कट ऑफ से 15 मार्क्स भी ऊपर ले लेते हो, 10 से 15 के बीच, तो आपका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं पक्का हो जाता है अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। ये नहीं मैं कह रहा कि अगर आपके कट ऑफ के पास बिल्कुल 1-2 मार्क्स ऊपर है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये नहीं होता, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू अगर आप 10-15 मार्क्स ऊपर लेते हो उनके कंपैरेटिवली। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ है वो 43 से 44 रहेगा आउट ऑफ 100। पीओ का 43 से 44 मार्क्स रहेगा आउट ऑफ 100 फॉर जनरल कैटेगरी। ये रिजल्ट जो है ये फिक्स डेट को आता है, 1 अप्रैल को आपको सुबह 9-10 बजे के करीब जो है आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। फिर चाहे वो पीओ का हो चाहे वो क्लैरिकल का हो। मैंने आपको इस वीडियो में सभी बता दिया कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। अगर आप अभी पीओ के एग्जाम के लिए नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको रेगुलर जो है करंट अफेयर के वीडियोस मिलते रहते हैं, बैंकिंग के रिलेटेड, कंसेप्ट्स के रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। जो भी नई रिक्रूटमेंट आती है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या तो फिर बैंकिंग के रिलेटेड हो, किसी इंश्योरेंस एग्जाम के रिलेटेड हो, वो भी हम अपने चैनल पे
टाइमली बच्चों को इन्फॉर्म करते रहते हैं फुल नोटिफिकेशन के जरिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।